स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करेंगे आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन का की सेकंड क्लास। ठीक है, अब देखो क्या था, फर्स्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, हेलो जो एल्केन था उसे कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं क्या कराऊं, पहले रिएक्शंस कराऊं कौन कौन सी चैप्टर में होती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कराऊं। आपको एक वे भी मिल जाएगा कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कि रिएक्शंस को करके क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब हमने क्या कर लिया, हमने हेलो एल्केन को कर लिया, अब हमें करना है हेलो एरिन को। तो हमारा तरीका वही है, दो तरह की क्वेश्चन रिएक्शन पूछता है। वो कैसे, एक तो बनाने की विधियां पूछता है और एक अदर से रिएक्शंस। जैसे आपने क्या किया, आपने चीनी बनाई, तो फिर चीनी की रिएक्शंस का मींस चीनी कहां कहां पे क्या क्या काम करेगी। अब देखो यहाँ पे आप करेंगे, हाँ चाय बनाने कॉफी बनाने कहीं पे भी काम करेगी, वही देखना हमें। तो हमें क्या करना है, अब हेलो हेलो एरिन करना है। ठीक है ना, हेलो एरिन करना है। बात क्लियर है। अब आपको पता है दो चीजें करते हैं हम, क्या क्या करते हैं याद है ना आपको। एक करते हैं बनाने की विधि, क्या करते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपको पता है ये कैसे कैसे बना, ये करना है आपको। और करना है रासायनिक गुण मीन्स अन्य से जो रिएक्शंस करेगा ये रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कह दो या रासायनिक गुण कह दो या रासायनिक गुण कह दो, बात एक ही है। कभी इसी चीज पे पढ़े रहो कि ये क्या है। ये हो गया रासायनिक गुण का मीन्स क्या होता है, बनाने के बाद इसकी जो अदर से रिएक्शन होती है। जैसे मैंने बोला चीनी बनाई आपने, अब चीनी अदर से क्या रिएक्शन करेगी, जैसे पानी में घुल के क्या काम करेगी, ये किसी और के साथ क्या रिएक्ट करेगी, वो होती है, उसको बोलते हैं हम रासायनिक गुण। या सिंपल भाषा में बोल सकते हो अन्य से रिएक्शन। अन्य का मीन्स अब दूसरों से रिएक्शन कैसी होगी, अन्य से रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, राइट। बात क्लियर है, इससे तमीज रहेगा तुम्हें क्या करना है। तो पहले करना है हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। क्या करना है हमें, हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। तो करेंगे हेलो एल्केन के विचरण भी कहते हैं इसको बनाने को, क्या कहते हैं, कभी वहां पे देते विचरण, तो बोलो कि विचरण क्या होता है, विचरण मीन्स भी बनाना ही होता है। अब करेंगे हम बनाने की विधियां। फर्स्ट क्या करेंगे हम, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, किसे बनाने की विधियां, किसे बनाने की विधियां कर रहे हैं, हेलो एरिन को। अब देखिए आप यहां पे फर्स्ट करेंगे हम, और यहां पे क्या बनाता है, मैंने बोला कि यहां पे क्या करता है, मैंने वहां पे भी बोला था क्या बनवाता है वहां पे मोस्टली बनवाता था आपसे, क्या याद है कुछ, एथिल क्लोराइड, और यहां पे बनवाता है क्लोरोबेंजीन। अब इसका मतलब तो बताया था मैंने, हेलो का मीन्स क्या है, हेलो का मीन्स एक्स, एक्स का मीन्स क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेता है मोस्टली आपको पता है, Cl, क्लोरो बनवाता है। एरिन का मीन्स मैंने बता दिया था बेंजीन, क्या बेंजीन। तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, Cl, इसको बनाए, मोस्टली यही बनवाता है वो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बनाए हम फर्स्ट विधि, क्या होगा, फर्स्ट विधि बना रहे हैं किससे, फर्स्ट बना रहे हैं हम फिनॉल से। किससे बना रहे हैं, फिनॉल, फिनॉल से, फिनॉल से। देखो आपको पता है फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र होता है हमारा C6H5OH। अरे ये तो आपको क्लियरिटी है, यहाँ पे देखो क्लियरिटी कर लो, मैं तो ये मान रहा हूं आपको 0 आता है। अब आपको पता है C6H6 था ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, कुछ ऐसे था, याद करो, ऐसे होता ना, हर कोने पे क्या होता H और हर कोने पे क्या होता C। कोई दिक्कत, ये मैं बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लगा होगा, मैंने बोला अगर इस किसी भी कोने से कोई भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ से H को हटाना पड़ेगा। क्या किया होगा, अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया उसने, फिनॉल जोड़ दिया। क्या किया, फिनॉल, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, H को रिमूव कर दिया, और H को रिमूव करके क्या किया उसने, OH लगाया है। क्या लगाया है, OH। समझ में आ रहा है, अगर बेंजीन रिंग से कुछ भी जोड़ोगे किसी भी कोने में तो H हटा के उसे जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर है, क्या किया इसने, H को रिमूव कर दिया और OH लगा दिया। अब पहले क्या था ये बेंजीन, अब क्या बन गया, फिनॉल। रिंग क्या लेस हुआ है यहाँ पे, एक H लेस हुआ है ना, पहले कितने H थे, देखो C तो अब भी C इतनी है, इसका फॉर्मूला क्या C6H6 होता है ना, C कितने अभी भी 6 ही है, लेकिन H कितने बचे अब यहाँ पे 5, क्योंकि एक हट गया। ये माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर कुछ भी जोड़ ले हो आप कोने पे तो एक H हटेगा वहां से। तो H कितने बचे आप
5 और H की जगह क्या आ गया OH। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। अब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, PCl5। ये रिएक्शन रिपीट है, याद करो। अरे रिपीट नहीं है, रिपीट ही है ना, तो क्या है रिपीट का मीन्स सेम। क्या था आपको याद करो, मैंने बोला था जहां पे भी आपको एस दिखेगा, मेटल नॉन मेटल दिखेंगी, तो सीधी सी बात है दोनों चली जाएंगी। यहाँ पे एच का बिहेवियर कैसा होगा, मैंने बताया था एस देख के काम करता है सामने वाले को, अगर सामने मेटल तो नॉन मेटल बन जाएगा, नॉन मेटल तो मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल है ना, इसे देख के मेटल बन गया। और आपको पता नॉन मेटल मेटल पे रिएक्ट करती है, क्यों करती है मैं बता चुका हूँ। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला एक चीज क्लियर बनती है PCl5 में, क्या, वो तो सोचने की जरूरत नहीं है, POCl3 तो बनेगा बनेगा, कोई दिक्कत। अब आपको पता है क्या बचा, यहां से तो ये पूरा ग्रुप गायब हो गया, यहाँ पे क्या बचा C6H5 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचा आपका एक Cl बचा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ब्रोमो बनाना है तो क्या करोगे, वैसे आपको पता है मैंने बताया क्लोरी पूछता है, वो क्या पूछता है, क्लोरी पूछता है। तो क्या होगा, अगर ब्रोमो बनाना है तो क्या ले लोगे, यहाँ पे PCl5 की जगह क्या ले लोगे, मैंने बताया था यहाँ पे आपने Cl लिया, वहां पे क्या ले लोगे Br, तो यहाँ पे Br5 ले लोगे। लेकिन आपको पता है पूछता है क्लोरो ही, क्लोरो बेंजीन ही पूछता है। ये हो गया। अब देखो सेकंड बना रहे हैं, सेकंड किससे बना रहे हैं, बना रहे हैं बेंजीन से, किससे, बेंजीन से, बेंजीन से किसके द्वारा बना रहे हैं, हैलोजनीकरण द्वारा, किससे, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मीन समझते हो, हैलोजन से अभिक्रिया करानी है बेंजीन की। देखो किससे बना रहे हो, बेंजीन से, किससे बना रहे हो आप, किसके द्वारा, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब समझ रहे हो, हैलोजन से क्रिया। अरे समझ में आ रहा है, करण जिस पे लग गया इसका मतलब उससे क्रिया करा रहे हो। अरे हैलोजन का मीन्स तो आप जानते हो, अरे हैलोजन तो जानते हो ना आप, हैलोजन एक्स होते हैं। करण का मीन्स क्या होता है, जैसा नामांकरण, नामांकरण होता है ना, तो नामांकरण में क्या होता है, नाम रखने की क्रिया होती है, काम होता है। तो यहाँ पे हैलोजनीकरण, तो यहाँ पे किससे काम होगा, हैलोजन से क्रिया होगी, काम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे तो एक्स होता है इसका मतलब, और करण का मीन्स, करण का मीन्स क्या होता है, काम होता है, ये क्रिया होती है, क्रिया। आपको पता नामांकरण में नाम रखने की क्रिया होगी, तो जिसका करण लग गया तो समझ लो वही क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हैलोजन से रिएक्शन होगी, कहने का मतलब ये। अब देखो क्या है, बेंजीन आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है भाई, क्या पता है, बेंजीन। अब देखो हैलोजनीकरण का मीन्स किससे, आपको क्या करना है, Cl बनाना है ना। हैलोजन कौन से होते हैं, आपको पता है पूरी फैमिली यही होती है, Cl Br I, जब से हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं ना, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है, और किसकी उपस्थिति में हो रही है, यहाँ पे देखो FeCl3 की उपस्थिति में, उपस्थिति बताया मैंने, छोटा तो नहीं लग रही ज्यादा, दिख तो रहा ना, अगर छोटा लग रहा लो उसको लॉन्ग कर देता हूं। अब तो FeCl3, अब तो क्लियर है। अब देखो FeCl3 की उपस्थिति में हो रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले टूटेगा, पहले क्या होगा, टूटेगा, फिर क्या करेगा, जुड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ पे एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए, बनाना क्या है। अगर बनाना क्या है ये पता होगा तो आपको पता होगा कि ये ऐसा कर दो तो बन जाएगा। अब आपको पता है ये बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन, तो आपको पता है इसमें एक आपको बेंजीन चाहिए और एक Cl चाहिए, अगर दोनों मिल गए और दोनों को जोड़ दिया तो बन जाएगा। अरे बात क्लियर है ना। जैसे आपको पता है कि दीवार बनानी, तो आपको पता है अगर मटेरियल उसको ईंटें मिल जाए और दोनों को जोड़ दो दीवार बन जाएगी। तो ये माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए बनाना क्या है, और बनाने के लिए जरूरत किसकी है, आपको पता है बनाने के लिए किसकी जरूरत है, आपको एक तो बेंजीन रिंग चाहिए और एक Cl चाहिए। अब देखो आपको पता है बेंजीन रिंग तो आपके पास है, एक Cl लेना है, इससे क्या लेना है। लेकिन आपको पता है अगर किसी भी कोने पे आप बेंजीन आप Cl लगाएंगे तो वहां से क्या करना पड़ेगा, H को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी सभी जगह क्या लगा हुआ है, हर जगह क्या लगा है, हर जगह क्या लगा है, H लगा है ना देखो। और क्या है, कार्बन की क्या है, यहाँ पे चारों वैलेंसी फुल है। जैसे मैंने बताया था 4 कुर्सियां और चारों पे कोई बैठे हैं, 5वें को बिठाना है तो एक को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी चारों वैलेंसी कार्बन की क्या फुल है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक को हटाना पड़ेगा। और आपको पता है अगर 4 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, आप कैसे हटाएंगे, जो बेचारा सबसे बेकार लेवल का होगा। अरे जो लेवल जिसका छोटा होगा, बड़े लेवल को उठा देंगे तुम,
नहीं ना, तो छोटे लेवल का। और हाइड्रोजन से लेवल छोटा किसी का होता नहीं, तो किसे हटा देंगे, H को। आप किसी भी H को हटा सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम काम करते हैं ऊंचे लेवल के। हम कैसे काम करते हैं, मोस्टली हम काम ऊंचे लेवल के करते हैं, इसलिए ऊपर से हटा देंगे। हटा कहीं से भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हटा दे। अब आपको बताइए ये काय में टूटेगा भाई, ClCl में, लेकिन प्लस माइनस नहीं बनेंगे बनेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि FeCl में मुक्त मूलक बनते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुक्त मूलक, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया था ना कि जब बंटवारा होता है एक तरह का, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं ना। ये कौन सा वाला बंटवारा है, ये सिखा चुका हूं मैं। दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने अपना वापस ले लिया, इसने अपना वापस ले लिया, इनको बोलते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। और आपको पता है अगर छीन के भागता तो एक पे प्लस एक पे माइनस, और अगर बराबर बढ़ता है तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन। और तुम्हें पता है प्लस माइनस वालों को कहते हैं आयन, और जिसपे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त मूलक। सिंपल, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मुक्त मूलक बनेगा तो यहाँ पे भी ये टूट जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये टूट जाएगा। अब डायरेक्ट बता दूं ना, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, H भी अलग हो गया। ध्यान रखना, यहाँ पे आयन बनेंगे तो यहाँ पे भी आयन बनेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, अरे ये तो तुम्हें पता है, जैसे सामने वाला होता है वैसा ही तुम बिहेवियर करते हो, वैसे ही मैं करता हूँ, वैसे सब करते हैं, सीधी बात है। तो क्या होगा, मुक्त मूलक बन गए। अब मुक्त मूलक बन गए तो क्या होगा आपको पता है, पहले क्या होता है, बॉन्ड टूटते, टूटने के बाद जुड़ते हैं, तभी तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है। अब क्या करेगा, ये कहां पे चला जाएगा भाई, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो जब ये H और Cl मिलेगा तो HCl, और आपको पता भी है S तो एकदम रिएक्ट करता है Cl से, करता है ना। अब ये एक बात भी पता है आपको, जहां से हटाओगे वहीं पे क्या करोगे, लगाओगे, तो ये Cl बचा जो है ये कहां पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे। तो क्या बन गया, Cl। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप नाम रिटर्न करते रहना, क्या होगा, मुझे टाइम ही लगेगा नाम रिटर्न करने में, आप करते रहना। जैसे ये फिनोल है, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये नाम आप रिटर्न करते रहना। वैसे यहाँ पे तो लिखा है ना क्लोरोबेंजीन है, देखो ये बेंजीन है और ये क्लोरीन है, ये आपको पता है ना, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाए, ये आप नाम हैंड टू हैंड रिटर्न करते रहना, मुझे टाइम ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, 2 रिएक्शन हो गई। अब करना है हमें 3 रिएक्शन, तीसरी यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ से कर ले। रिएक्शन नंबर 3 देखिए। अब हम करेंगे किससे, हम करेंगे क्या, हम करेंगे गाटरमान। क्या करेंगे, गाटरमान, गाटरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। और ये रिएक्शंस क्या है, जब आप स्टार्ट से नहीं पढ़ेंगे, बात समझ आ रही है ना, जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग जो की है वहां से अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किसके बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और नेमिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही समझ में आएंगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिए। अब किससे बनना, गाटरमान से। गाटरमान में क्या होता है देखो, यहां पे होगा हमारा C6H5 है, N2Cl, ठीक है ना, यहां पे हो गया। अब देखो रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, CU से करा रहे हैं, किससे, और HCl, कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, यहाँ पे कॉपर और किससे करा रहे हैं, कॉपर और HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं। अब मालूम में क्या होता है, ये जो होता है बड़ा ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मीन्स बहुत ही कमजोर होता है, ये वैसे ही टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। इसे, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या इसका नाम, देखो ये बेंजीन हो गया, ये N2 को क्या कहते हैं, एजोनियम, और 2 है तो क्या हो गया, डाई, तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम, और Cl को कहते हैं क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है बड़ा ही अनस्टेबल होता है, मतलब कमजोर होता है, एकदम टूट जाता है। और आपको दिख रहा है ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने बताया था जहां पे गैस निकलने की पोजीशन, आप गैस निकाल दो। यहाँ पे क्या निकल रही है, देखो N2 निकाल दो, देखो बस बन जाएगा डायरेक्ट C6H5। जब N2 निकलेगी तो क्या बचा, Cl, और N2 बाहर। गैस निकालनी है, कोई दिक्कत। अगर गैस बनती है तो गैस बनानी है, अगर बॉन्ड है तो योग करना है। आप स्टार्टिंग से देखना, जो मैंने कल का लेक्चर है एक बार रिवाइज कर लेना, क्या कहां क्या करना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, अब स्पेस नहीं रहा मेरे पास, अब जल्दी इसे नोट करो। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। और मैंने बोला एक बार स्टार्ट से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी विधियां कर ली बनाने की हमने, 3 कर ली ना।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चौथी हमारी सैंड मायर ठीक है, सैंड मायर अभिक्रिया। अब किससे बनाना है हमें, सैंड मायर अभिक्रिया से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या है, कुछ रिएक्शंस तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज सब तो इजी नहीं हो सकती, सब तो इजी नहीं हो सकती, कहीं कहीं पे तो कॉन्सेप्ट लगा के आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे 90% तो इजी होती है, लेकिन 10% रिएक्शन होती है जिसे समझना पड़ेगा आपको। तो ये क्या होगा, सैंड मायर करा रहे हैं हम, तो करा रहे किसमें, C6H5N2Cl, वही क्या है हमारे पास, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, प्लस HCl, और यहां पे हमारा Cu2Cl2, ठीक है ना। यहां पे कर रहे हैं सैंड मायर रिएक्शन से। अब सैंड मायर रिएक्शन में क्या होता है, ये भी देखो बिल्कुल सिंपल ही है। आपको पता है जहां पे आपको डाइएज़ोनियम दिखता है तो सीधी बात है N2 निकाल देते हो आप, क्या कर दोगे, N2 निकाल दिया, N2 निकाल दिया, और क्या बचा यहाँ पे HCl बचा। HCl से रिएक्ट करके जब Cl होगा, ये कन्वर्ट टूटेगा भी, ये कन्वर्ट हो गया टूटेगा भी। जैसे मान लो ये टूट गया तो यहाँ पे क्या हुआ, C6H5, ये Cl अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया ना, ये H अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया। बात समझ आ रही क्या बोले, ये अलग भी हो गया। अगर ये ऐसे करके इसका Cl भी इस पे जुड़ा और इसका Cl इससे भी जुड़ा, तभी क्या होगा, देखने में तो एक सही है, कोई दिक्कत नहीं, देखने में तो एक सही है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये है एक सही, चाहे कन्वर्ट कर दो आप, चाहे ऐसे लिख दो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल स्टाइल है, HCl को उठा के HCl लिख दो, N2 को उठा के N2 लिख दो, बचा क्या C6H5Cl, तो C6H5Cl। हमें तो करने से मतलब है ना, जिसको जैसे समझ में आता वैसे कर दो, ठीक है ना भाई। HCl को उठा के HCl ऐसे रख दिया, N2 उठा के N2 रख दिया, और ये क्या बचा हमारा C6H5Cl बचा, ये जिससे प्रॉब्लम आती है ऐसे कर सकता है। तो ये होगी इसकी बनाने की विधि। वैसे तो क्या होता है, वैसे तो आपको पता है ब्रेक हुआ है, ये टूटा है, ये टूटा है, तो इस पे क्या है आपको पता है, इसमें माइनस आया, इस पे प्लस आया, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, इंटरचेंज हुए बना है। तो बनाने की विधिया ये हो गई, बनाने की विधिया हो गई ना, जल्दी से नोट करो। अब करेंगे क्या, देखो पहले क्या करते हैं हम, क्या बनाने की विधिया, फिर करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मीन जो आपने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया है, क्या बनाया है, क्लोरोबेंजीन बनाया है, ये दूसरों से रिएक्शन क्या करेगा, तभी मैं इसे लिख देता हूं रासायनिक गुण को अन्य से अभिक्रिया। जो आपने यहाँ पे बनाया है वो दूसरों के साथ रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्शन क्या करेगा। बात समझ आ रही है, वो आप पढ़ने वाले, इसे नोट करो जल्दी। अब ये तो आ गया, अब हमने क्या कर लिया, बनाने की विधियां कर ली, अब करेंगे रासायनिक गुण या अन्य से रिएक्शन। इससे पहले एक चीज समझ लो आप, इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये ऑर्थो पैरा रिएक्शन देता है, मेटा रिएक्शन देता है, वो क्या सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या होता है, ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है। अगर मान लिया कि हमारे पास सिंपल है, देखो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे हमारे पास सिंपल बेंजीन है, इस पे कुछ नहीं जुड़ा, H लगे हैं, H लगे हैं, H लगे हैं, H लगे हैं और H लगे, ठीक है। अब इस टाइम पे कोई भी आएगा, इस टाइम पे क्या होगा, कोई भी आएगा और कहीं पे भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहां पे कोई भी बॉन्डेशन नहीं है। जैसे आपको पता है Cl आएगा, Cl आएगा ना, अब ये टूटेगा तो सीधी सी बात है, एक Cl और एक Cl, दो बन गए। अब एक Cl किसी भी H को हटा के लग सकता है, बात समझ आ रही है, एक Cl किसी भी H को हटा के लग सकता है, कोई भी यहाँ पे बॉन्डेशन नहीं है, कोई भी बॉन्डेशन नहीं है। कहीं से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, कहीं से भी हटा सकते हैं आप। तो क्या बन जाएगा आपको पता है, H और Cl, एक HCl बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, जो आपने अभी बनाया था। बात क्लियर है, ये बन गई। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई भी लगा है ग्रुप, तो फिर बेंजीन उसके ऑर्डर पे चलेगी। बात समझ आ गया, बेंजीन क्या करेगी फिर, या तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन कर रही है बेंजीन, देखो चाहे इससे भी कर सकती है, इससे किसी से भी कर सकती है, लेकिन अगर ग्रुप लगा है तो फिर उसको ऑर्डर पे ही चलेगी। जैसे ये तो थी हमारी सिंपल रिएक्शन। अब ऑर्थो पैरा पे आने वाले हैं अपने। अब मान लिया कि बेंजीन पे क्या लग गया भाई, क्लोरोबेंजीन में Cl लग गया, क्या लग गया, Cl। अब जो भी जुड़ेगा इससे बेंजीन से, अब इसके कहने से जुड़ेगा, जहां ये बोलेगी वहां जुड़ेगा, जहां Cl बोलेगा वहां। दोनों में अंतर समझ आ रहा है। जब कोई नहीं लगा था तो कोई भी आके किसी भी H को हटा के जुड़ सकता, लेकिन अब अभी ये ध्यान रखना बस, अब ये इस बेंजीन का मालिक ये है, ठीक है। अब इस बेंजीन का मालिक क्या है, ये है। अब ये जहां बोलेगा वही रिएक्शन करेगी ये, और जहां नहीं बोलेगा वहां रिएक्शन नहीं करेगी। ये तो सिंपल बात याद रख सकते हो ना।
बेंजीन का मालिक कौन है इस टाइम? जो भी ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा है वो बेंजीन का मालिक हो गया। फिर तुम्हें पता है कि काम करने वाला तो मालिक के ऑर्डर पे चलता है। अगर इसने बोला बेंजीन से कि यहाँ पे रिएक्शन करनी है तुझे, तो यहीं पे करेगी। इसने बोला यहाँ पे कर तो यहाँ पे करेगी, यहाँ पे कर तो यहाँ पे करेगी, जहां पे ये बोलेगा वहां पे करेगी। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो ग्रुप जुड़ा है उससे पहला सी बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है ना। इससे जहां ग्रुप जुड़ा है, ये ध्यान रखना, ग्रुप से देखना हमें। अब बाई चांस ग्रुप टेढ़ा करके जोड़ दिया उसने तो क्या होगा? तो आपको ग्रुप से ही देखना है, सीधी बात है। ग्रुप से पहला वाला ऑर्थो है। कभी सोचो कि किसी ने बना दिया ऐसे, इस तरह से ऐसे करके, कि बताइए इसमें ऑर्थो क्या है, ऐसे करके, तो क्या होगा? आपको तो ये पता है इससे जो पहला है वो ऑर्थो है। कभी इसका स्ट्रक्चर नापते फिरो, तभी तो बोल रहा हूं मैं। इससे पहला वाला जो है वो ऑर्थो है, दूसरा वाला जो है वो मेटा है, और तीसरा वाला जो है वो पैरा है। अब ये आप सोचोगे ये क्या है फिर? अरे सीधी बात है, ये भी तो इससे पहला ही है, ये भी तो इससे दूसरा ही है, लेकिन रिएक्शन केवल एक ही पे करता है। ठीक है। वो बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं आईआईटी वगैरह में, वहां पे जाता है। आपको बस क्या करना है, एक एक पे करता है, इस साइड वालों पे नहीं करता है। एक दो में करेगा, जैसे बनाओगे आप तो वहां पे करेगा, वरना नहीं करता। बात क्लियर है? अब ये भी है कि मालिक तुम्हें पता अलग अलग तरह के होते हैं। अगर नौकर एक सा भी है, मालिक अलग अलग है, तो काम अलग अलग कराएंगे ना वो। सोचो, अगर काम करने वाला क्या है, सेम है, लेकिन उनका मालिक क्या है, अलग अलग है, तो वो काम क्या करेंगे? सेम करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्योंकि नौकर सेम होने से मतलब नहीं, मालिक तो अलग है ना। वो बोलेगा कि आप बाइक चलाओ तो बाइक चलाएगा। दूसरे का मालिक क्या है, उसकी थिंकिंग अलग, वो बोल रहा है क्या आप कुछ में चलाओ, खेतों में काम करो, तो खेतों में काम करेगा। तो मालिक अगर एक, नौकर एक से है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालिक अलग अलग है। अब ये इस पे डिपेंड करेगा ग्रुप पे, ये कहां भेजता है। अब तो इसके ऊपर डिपेंड है ना सब कुछ, अरे इसके ऊपर डिपेंड है ना सब कुछ। अब ये क्या होगा, ये जहां पे भेजेगा वहां पे ये रिएक्शन करेगा। तो इसे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 3 ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेटा पे भेजते हैं। 3 ग्रुप क्या होते हैं? इसे बोलते हैं हम, अगर जो एक तो भेजता ओनली मेटा पे, क्या भेजते हैं? 3 ग्रुप मेटा पे। ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं मैं, समझ तो आ गया। एक तो होते हैं हमारे मेटा निर्देशी, ग्रुप की बात चल रही है भाई। ग्रुप दो तरह के होते हैं। ग्रुप कौन से ग्रुप? जो बेंजीन से जुड़े। एक तो होंगे मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी। देखो, मेटा निर्देशी का मतलब आपको मीन्स निकल ना, मेटा का मीन्स मेटा, निर्देश का मीन्स ऑर्डर। तो ये ऑर्डर देंगे मेटा पे जुड़ो। बात क्लियर है ना? देखो निकाल लो इससे मीन्स। मेटा का मीन्स तो मेटा हो गया, और निर्देशी का मीन्स निर्देश देने वाले। तो ये निर्देश देंगे कि आप मेटा पे जुड़ो। कहां पे जुड़ो? मेटा पे। आपके यहाँ पे 3 ग्रुप यूज होंगे मोस्टली। एक तो एच सी एच ओ, ठीक है, एक क्या होगा सी एच ओ, और एक क्या होगा सी डबल ओ एच। एक क्या होगा सी डबल ओ एच, और एक होगा आपका NH3+। बात क्लियर है? अगर ये कहीं पे आपको दिखेंगे तो ये क्या बोलेंगे कि आप मेटा पे जुड़ो, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है मेटा निर्देशी, मेटा पे जोड़ेंगे। एग्जांपल कर ले एकदम, क्योंकि वरना मैं कराता फिरूंगा ऑर्थो पैरा पे मेटा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या कोई भी ग्रुप जुड़ा है, क्या है कोई भी ग्रुप जुड़ा है। मान लिया CH का कराऊं ना, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास CH, तीनों में से कोई भी है, काम तो एक से ही करते हैं ना। ये वाले मालिक तीनों एक से है, बाकी मालिक तीनों एक से है। इसका मतलब ये मालिक एक से है, मींस एक सा काम कराएंगे। और एक सा काम कौन सा कराएंगे? मेटा पे जुड़वाएंगे, बात खत्म। मेटा निर्देश का मतलब ये मेटा पे जुड़ने के लिए निर्देश देंगे, ऑर्डर देंगे। बात क्लियर है? अब देखो ये जो रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन करते हैं ये सेमी भेजते हैं। आपको पता है Cl क्या जोड़ने भेजता है? कितनी बार देख चुके हो, Cl को भेजता है जुड़ने के लिए। क्या भेजता है जुड़ने के लिए? Cl को भेजता है ना। तो आपको पता है वही सेम कंडीशन। अब जैसे ही क्या होगा, रिएक्शन होगी, तो इसका ऑर्डर क्या है कि जो भी जुड़ेगा वो यहां पे जुड़ेगा, बाकी कहीं नहीं जुड़ेगा। अब भाई ये क्या है, ये मालिक है, ये बेचारा इसका नौकर है, तो ये तो वही काम करेगा, सीधी सी बात है, ये मेटा पे जोड़ लेगा। अब रिएक्शन कैसी होती है आपको पता है, 2 Cl आपस में टूट जाएंगे, दोनों Cl टूट गए। अब जब यहां से जुड़वाएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे H लगाए। तो आपको पता है अगर किसी भी कोने पर आपको जोड़ना होता है तो पहले वहां से H हटाना होता है, H हटाना होता है ना। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटे तो ये भी टूटेगा, तो ये किस पे क्या आ गया? H पे। आपको पता है कभी भी H पे माइनस नहीं आता है, H पे हमेशा ही प्लस आता है, ठीक है ना। और इस पे क्या आ जाएगा आपको पता है? अरे आपको दिख रहा है यहाँ पे C है बेटे, क्या यहाँ पे C है।
तो ऐसी तो जुड़ा ये सी है ऐसे करके एच, और आपको पता है एन से अब मैंने सिखाया कि जिसकी एन कम होती है उस पे प्लस, जिसकी एन ज्यादा होती है उस पे माइनस, और पूरी टेबल मैंने सिखा रखी है। देखो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे माइनस, तो ऐसे तो हो जाएंगे एच प्लस, हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। और आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसे देख के हो गया, ये प्लस माइनस बन गए तो ये भी प्लस माइनस बन गए। ये ध्यान रखना, ये जो दोनों अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं सामने वाले को देखकर। अब क्या होगा देखो, इसने भेजा एच, ये वाला एच टूट गया, ये वाला तो एक को लेकर क्या बना लिया इसने, HCl। क्या बना लिया इसने, HCl। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही ये पहुंचेगा ये कहां पे जुड़ेगा, मेटा पे। अरे तुम्हें पता नहीं मेटा भी जुड़ेगा, ये तो मैंने बता दिया ना, क्या जुड़ गया यहाँ पे Cl मेटा पे। बात शायद क्लियर हो गई होगी। जो भी जुड़ेगा ये यहाँ पे जाएगा मेटा पे, और मेटा पे ही जुड़ना है। और रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन करने का तरीका एक ही रहता है, बस कंडीशन चेंज हो जाती है। एक होते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी, क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी, ऑर्थो पैरा निर्देशी। इसका मीन समझ रहे हो, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्थो पैरा निर्देशी। अब देखो ये बहुत से तो ऐसे मालिक होते हैं कि कम काम लेते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं सोचते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा काम लो, तो इसने तो बेचारे ने एक ही काम लिया कि मेटा पे आओ, मेटा पे जुड़ो, बात करता हूं। लेकिन ये डबल ले रहा, देखो कहां ले रहा है ये, डबल। ये कह रहा है ऑर्थो पे भी करो और पैरा पे भी करो, ये डबल पे जुड़वा दिया। क्या होगा, क्या कर रहा है ये, दोनों पे जुड़वा रहा है। अब देखो क्या होगा, अब इन्हें छोड़ के, ये तीन क्या होते हैं मेटा पे जुड़वाते हैं, बाकी इन्हें छोड़कर जो भी ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं। बस तीन को याद रखना, बाकी खुद है, तुम्हें पता है ये है तो मेटा पे भेजेंगे, बाकी जो भी है वो ऑर्थो पैरा पे भेजेंगे। इसमें ऑल आ गए, ऑल का मीन्स जितने भी बच्चे हैं सब। अब यहाँ पे कौन सा अपने पास कौन सा है भाई, अपने पास कौन सा है, अपने पास तो ये Cl वाला, इसी का एग्जांपल ले लें हम। अब अगर किससे कराओगे आप, Cl2 से कराओगे, करने का तरीका आपको पता है। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, इसका ऑर्डर मानेगा ये। अब ये टूटेगा सेम इसी तरह से, लेकिन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ऑर्थो पे भी जोड़ना है, और लेकिन अलग अलग बार जोड़ना, कभी ऐसा करो दोनों के एक साथ जोड़ दो। पहले एक बार कहां पे जोड़ दो आप, कहां पे जोड़ दो, ऑर्थो पे जोड़ दो, और एक बार कहां पे जोड़ दो, पैरा पे। सिंपल है, अगर एक बार तमीज से पढ़ लिया बस, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो क्लियर हो गया ऑर्थो पैरा कैसे भेजते हैं, सिंपल है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम देखते बता दोगे। एक चीज और बतानी है जनरल आपको, जब भी Cl से रिएक्शन होती है तो क्या देता है, देखो यहाँ पे जब भी Cl2 से या Br2 से रिएक्शन होगी, आपको दिख गया ना, 2 Cl बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 Cl बनेंगे, Br होगा 2 Br बनेंगे, दोनों टूट जाएंगे। और बेंजीन पे क्या होगा, बेंजीन का जो H होगा वो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, C माइनस हो जाएगा, उसका प्लस उसके माइनस पे, उसका प्लस उसके माइनस पे। बात समझ आ रही है, ये ऐसी तो है। देखो Cl है दो, एक क्या हो गया प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। यहां से जो H टूटे हैं, सीधी बात है, इस पे प्लस इस पे माइनस, आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो क्या होता है, अब दूसरे जो है वो क्या क्या कैसे कैसे टूटते हैं वो ध्यान रखना। अब देखो एक होता है हमारे पास H2SO4, क्या होता है H2SO4, क्योंकि आपको पता है, अरे तोड़ोगे तभी तो जोड़ोगे। अब बेंजीन का तो पता है H तोड़ दोगे आप, H क्या करोगे, तोड़ दोगे, H को प्लस में तोड़ दोगे जिससे जुड़ा माइनस में। अब सामने वाले से रिएक्शन तो ऐसी करेगा, ये टूटेगा पहले, फिर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दोगे। अब देखो यहाँ पे ये टूटेगा हमारा, देखो ये ऐसा होता है कुछ इस तरह से, ये ऐसे बना होता है, अगर स्ट्रक्चर पता हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा होता है ना, देखो ऐसा होता है ये ऐसा होता है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये होता है हमारा, यहाँ पे जो निकलता है वो OH निकल जाता है। क्या होता है, ये OH टूट जाता है। अब OH टूट जाता है तो आपको पता है ये क्या बचा यहाँ पे, अरे SO3H ही तो बचा, SO3H नहीं बचा, और OH क्या हो गया, निकल गया। तो अगर ये SO4 H2SO4 टूटता है तो काय में टूटता है, काय में टूटता है, देखो SO3H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तोड़ दिया भाई, यहाँ पे तोड़ दिया, जब तोड़ दिया तो इस वाले भाग पे भी क्या आता है, मैंने बताया इस वाले पार्ट में माइनस आता है, जो बचा है प्लस आता है, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ये तो सिंपल है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास क्या,
एक होता है हमारे HNO3, क्या होता है HNO3, और HNO3 की भी कंडीशन ये होती है, क्या होता है N से क्या जुड़ा होता है, एक OH जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, एक OH जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, दो N होते हैं, दो क्या होते हैं, N होते हैं, इस तरह से दो O होते हैं। हाँ, इसको ना लॉन्ग पेयर, ये ध्यान रखना, ये लॉन्ग पेयर ऐसे कर रहा है मूव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो O है ना, आपको ये ध्यान रखना है, कभी अगर ये चीज नहीं आती, ये आपको वैसे पता है कि ऑब्सेसिव बॉन्ड होते हैं, पता नहीं है आपको, मैंने सिखाया था ऑब्सेसिव बॉन्ड होते हैं, ऑब्सेसिव बॉन्ड क्या होते हैं, दोनों को दे देते हैं वो, तो आपको पता है, इसी बात है, आपने पढ़ा है वहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टूट गया, टूट गया ना, अब टूटने के बाद क्या होगा आपको पता है, सीधी सी बात है, इस वाले पे क्या आ जाएगा, OH पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, NO2 पे क्या आ जाएगा, अरे दो ही तो बचे हैं, एक N दो O2। अगर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं, अरे स्ट्रक्चर नहीं भी आता ये तुमसे, ये वाला नहीं आता, तो आपको अगर ये ऑब्सेसिव नहीं भी आता, सीधी सी बात है, याद रखना कि दो सिंगल बनने हैं, दो तीर वाले बनने हैं, ऐसा तो याद रख सकते हो बिल्कुल जनरल भाषा में, ये यहाँ से तोड़ना, ये हो गया, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है ना, बाकी आप तोड़ लोगे, ये आना चाहिए आपसे, ठीक है। अब इसे बेसिक को नोट कर लो, अब ऑर्थो पैरा वाली करेंगे, समझ में आ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, वरना समझ नहीं आता। अब ये तो समझ आ गया, अब क्या करने वाले हैं हम करने वाले थे अन्य रिएक्शन या रासायनिक गुण। अब देखो क्या है, रासायनिक गुण, रासायनिक या रासायनिक, बात एक ही है, रासायनिक गुण। अब देखो इसमें क्या होगा, पहला रासायनिक गुण का मीन्स क्या होगा, इसकी रिएक्शन जो आपने बनाया अन्य से कराओगे, पहला है हमारा हैलोजनीकरण, बीच में टॉपिक मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बस समझ में नहीं आता, ऑर्थो पैरा होने वाला है यहाँ पे, तो क्या होगा, है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है आपको मैंने बता दिया, हेलोजन से रिएक्शन होगी, करण का मीन्स आपको अभी बताया मैंने। अब देखो क्या होगा, किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करा दो आप, अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है, देखो करानी किससे है, अरे क्लोरोबेंजीन की, तो रासायनिक गुण किसके देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के, तो यहाँ पे Cl हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 हो गया। अब तुम्हें पता है Cl2 कहां पे बेचता है, कहां बेचता है, अरे ऑर्थो पैरा पे बेचता है ये, तो सीधी बात है, ये टूटेगा तो क्या होगा, प्लस एंड माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ये एक बार तो ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे भेजेगा, जब ऑर्थो पे भेजेगा तो यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये HCl बना लेगा, और ये वाला जो Cl है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ये निकाल के नहीं दे रखी, बुक्स में ये निकाल के नहीं दे रखे, बस ऐसे बना रखा है, ये जो निकलेगा HCl वैसीएल ये नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, अरे बुक में तो प्रिंटिंग है, आपको करना है, तो आप अगर इसे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बना पाओगे। एक बार इससे निकल गया, अब आपको पता है एक बार कहां पे जाएगा, पैरा पे, पैरा पे भी ये कंडीशन होगी, प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, एक HCl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक हमारा Cl यहाँ पे हो जाएगा, लो हो गया अभी क्रिया। जब 2 से 4 बार करोगे आप, 2 से 4 बार करोगे एकदम हो जाएगी। अब देखो आप पे दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, मैंने बोला करण का मीन्स क्या होता है, अरे करण का तो मीन्स क्रिया होता है, हेलोजनीकरण का मीन्स जितने भी हेलोजन है अपने X2 से क्रिया, नाइट्रीकरण का मीन्स, नाइट्री का मीन्स क्या होता है, नाइट्रीकरण का मीन्स होता है HNO3, करण का मीन्स क्रिया। अब यहाँ पे क्या होगा, HNO3 से क्रिया होगी, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, Cl है और HNO3। अब देखो मैंने जो बताया था टूटना पता होना चाहिए, क्या होगा, टूटना पता होना चाहिए। अब टूटना पता होना चाहिए का मीन्स अभी मैंने बताया था, अभी टूटेगा तो काय में टूटेगा बताओ मुझे, OH माइनस NO2 प्लस, इसलिए सिखाया था मैंने वो तोड़ना, ये टूट गया। अब आपको पता है ये तो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, एक बार कहां पे भेजेगा, ये ऑर्थो पे, ऑर्थो पे वही, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस वाला इससे मिलकर जल निकाल लेगा और NO2 क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अरे ये तो पता है ना, पहले टूट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, इसका भी एक प्लस एक माइनस, इसका एक प्लस वाला उसके माइनस से, उसका प्लस वाला उसके माइनस से, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई भारी नहीं है, बस जाके ना इसे करके देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ पे N2 जुड़ गया, ये हो गया, समझ में तो आ रहा है ना। अब एक बार क्या होगा, एक बार यहाँ पे कराएगा तो यहाँ पे भी होगा, ये प्लस में टूट जाएगा और ये और इसका प्लस उसका लेके H2 निकल जाएगा और NO2 क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो बताओ मुझे,
सेम सेम है बिल्कुल, बस ये हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप सोचेंगे H2O वो जो निकल रहा है तो वो निकलता है, सी बात है। यहाँ पे आप उसको H2O दिखा सकते हैं कि H2O निकल रहा है यहाँ पे बार बार, यहाँ पे क्या है HCl निकल रहा है बार बार, दिखा सकते हैं, और नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे ऐसे ही तभी याद रहेगा, ठीक है ना, करोगे आप ऐसे ही। अब आगे क्या है हमारा, सल्फोनीकरण। क्या है हमारा, सल्फोनीकरण। करण का मीन्स तो क्रिया हो गया, सल्फोनीकरण का मीन्स होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। अरे समझ रहे हो ना, करण का मीन्स क्रिया, सल्फो का मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक का मीन्स नाइट्रिक अम्ल, और हेलो का मीन्स हेलोजन। बस यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको करानी है क्लोरोबेंजीन की किससे रिएक्शन करानी है भाई, किससे करानी है, सल्फ्यूरिकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। आपको पता है काय में टूटता है, अभी बताया था मैंने, इसमें टूटता है ना SO3H प्लस, और OH क्या होता है हमारा। अब फिर से आपको पता है, एक बार ये ऑर्थो पे भेजेगा, एक बार कहां भेजेगा, पैरा पे। ये आपको पता है ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में सी। अरे ये बात समझ तो आ रही है, समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये वाला ये जो प्लस है इसका H, ये माइनस के साथ, ये तो पता है ना आपको, ये चार पार्ट बन गए, ये इसका प्लस इसके माइनस पे जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस पे जाएगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पे जोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या हो गया SO3H, कोई दिक्कत। आपके एक बार क्या होगा, ये फिर जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से H2 निकाल देगा और इसका प्लस इसके माइनस से यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या होगा पैरा पे। बताओ मुझे, कोई दिक्कत है। जब 10-5 बार आप करोगे इनको रिएक्शन को तो बिल्कुल ऐसा लगा रहे ये तो यही जुड़ता है SO3H। यहां तक समझ आ रहा है। अरे इसका रीजन तो पता है ना आपको, इसका रीजन कि कैसे टूट रहा है ये भी समझ लो। यहाँ पे देखो ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था, ये सी है, ऐसे जुड़े हैं ना ये, अरे ऐसे जुड़े हैं। और डबल बॉन्ड मैंने बोला था एक छोड़ के कहीं पे भी लगा सकते हो, सिंगल डबल ये होगा, ऐसे करके एच जुड़े हैं ना, अरे एच जुड़े हैं ना ऐसे। अब देखो जो भी तोड़ रहे हो आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। कहां से तोड़ रहे थे, यहाँ से तोड़े ना, यहाँ से तोड़े तो आपको पता सी है, जब ये तोड़ोगे बॉन्ड तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इसी पे माइनस, तो इसी सी से जुड़ेगा। जब ऑर्थो पैरा पे तोड़ रहे हो आप तो यहाँ पे टूट रहा है ना H प्लस और इसी पे क्या माइनस, तो यहाँ पे इसी से जुड़ेगा। ये बंद है इस टाइम पिंजरे में, ऐसे मान लो ये दिख नहीं दे रहे, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब आगे आगे क्या हमारा, फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, कोई नहीं क्रॉफ्ट लिख दो, क्रॉफ्ट लिख दो। क्या है अभिक्रिया, आप समझ रहे हो, अभिक्रिया। अरे एक बात समझ आ रही है, एक बात आपने नोटिस की होगी, कुछ रिएक्शनों को तो आप नाम दे रहे हो, जैसे इस वाली रिएक्शन को आपने फिडेल क्रॉफ्ट नाम दे दिया, एक को आपने गाटर मान दे दिया। कुछ रिएक्शन ऐसे भी तो आप नाम नहीं दे रहे, मैंने कल भी बताया था ना, कुछ रिएक्शनों के नाम होते हैं, कुछ रिएक्शनों के नाम नहीं होते। रिएक्शन का मीन्स मैंने क्या बताया था, अभिक्रिया का मीन्स काम, और मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आप बहुत सारे घर काम करते हो, कुछ कामों को तो घर वाले कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम किया तूने, कुछ को अगर तुम खुद भी कहते हो कि मैंने काम किया तो भी कह देते हैं ये को काम में काम थोड़ी है। तो सी बात है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये हुआ फ्रीडल क्रॉफ्ट हो गया। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, फ्री होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, फ्री आ रहा है ना, फ्री होता है, तो क्या फ्री होता है, देखो यहाँ पे जब आप क्या होगा क्लोरोबेंजीन से कराओगे, आप क्या कराओगे, कराना तो क्लोरोबेंजीन से, किसकी उपस्थिति में ये कराते हो हम, CH3Cl की रिएक्शन करा रहे हैं, निर्जल क्या ले रहे हैं हम, AlCl3 ले लो, यहाँ पे Cl3 मतलब X का मीन्स कोई भी आप हैलाइड ले सकते हैं। ये समझ आ गया, रिएक्शन आपको पता है बिल्कुल क्लियर। क्या ये कहां पे भेजेगा, कहां पे भेजेगा ये, अरे अभी तो बताया मैंने, कहां पे भेजेगा ये, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पे भेजेगा तो यहाँ पे H टूटेगा प्लस में और ये माइनस में टूटेगा। आपको पता है ये ऐसे तो जुड़े हैं, CH3 से Cl जुड़ा है, ये Cl गाय में टूटेगा माइनस में, ये प्लस में। अब पता है इसका प्लस इसके माइनस से लेके HCl बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो निकलता हम यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे लिखने की जरूरत है नहीं, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखना चाहो उधर लिख सकते हो। क्या हो गया HCl है, हाँ सॉरी, वो यहाँ पे क्या होगा HCl होगा,
HCl होगा। अब क्या बचा यहाँ पे, आपको पता है इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ के HCl बना लिया। यहाँ पे क्या बचा CH3, यहाँ पे इसके माइनस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास Cl, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही। आपके क्या होगा, आपके यहाँ पे होगा इससे अगर समझ में आया ना तो इसे बना बना के करना, यहाँ से प्लस ये माइनस, ये टूटा देखो H प्लस में C माइनस में। अब क्या होगा C माइनस में जैसे टूटा ये CH3 क्या है प्लस का, यहाँ पे जुड़ जाएगा C से, और ये प्लस वाला उसके माइनस से निकल के HCl निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये वाला प्लस टूटेगा और ये वाला माइनस, ये तो HCl निकाल देगा और ये इसका प्लस जो है ये इसके माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। बताओ मुझे क्या आ रही है, बस तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए प्लस माइनस में, बिल्कुल सेम ऐसे रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया, इसे नोट करो जल्दी, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, अब रिएक्शन कितनी कर ली हमने, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, हम करेंगे नेक्स्ट, हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड से करेंगे। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें शायद ये ना छोटी छोटी जैसे मुझे लिखते हुए रह जाता है, उसे ध्यान रखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ SO3H, तो बाई चांस मैं बोल तो SO3H रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस तो उस पर रहता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि H नहीं लगा, कभी S नहीं लगा, तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बाई चांस। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करानी, तो कितनी कर ली हमने, कौन सी रिएक्शन है हमारी, 4 कर ली ना। अब ये हमारी 5वीं रिएक्शन है, देखो यहाँ पे इसकी किससे करानी है, आप ऐसे करा लो चाहे ऐसे करा लो, बात तो एक ही है, लेकिन क्या होता है, क्या होता है वहां से बना के कराते हो तो अच्छा समझ में आता है कहां से टूट रहा है कहां पे जुड़ रहा है, आप करा ऐसे भी सकते हो, लेकिन क्या होता है C6H5, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि कम समझ आता है, ऐसे ज्यादा आता है। देखो ऐसे आपको पता है यहाँ पे Cl जोड़ा है, आपको क्या करानी है, NaOH से रिएक्शन करानी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये Na प्लस में जाएगा वो H माइनस में, जब यहाँ पे आप तोड़ोगे तो ये वाला C काय में जाएगा, प्लस में। अब क्योंकि इसकी Cl तुम्हें पता नहीं है, Cl और फ्लोराइड क्लोराइड ये काय में टूटते हैं हमेशा, माइनस में, और एक माइनस में तो दूसरा पक्का प्लस में। अब आपको पता है इसका माइनस इसके प्लस पे, और वैसे भी तुम्हें पता है ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, नॉन मेटल मेटल पे रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा, इसका माइनस क्या होगा इसके प्लस पे, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे OH, फिनॉल बन गया। अब यहाँ पे करेंगे अमोनिया से, किससे करेंगे, अमोनिया से, अमोनिया से, अमोनिया से अभिक्रिया कर रहे हैं। अमोनिया देखो आपको पता है क्या होता है, अरे आपको पता है अमोनिया क्या होता है, ये है हमारा Cl। ठीक है, C6H5Cl लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा मेरे आईडी से, क्योंकि यहाँ पे पता रहेगा कौन कहां से टूट रहा है कहां पे जुड़ रहा है। अब यहाँ पे करना है किससे, अमोनिया से, NH3। अब देखो आपको पता है अमोनिया से करना है ना आपको, आपको पता है ये यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये टूट गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये अमोनिया से कितने H जुड़े हैं भाई, 3। आपको पता है ये टूटा है तो किसके लिए टूटा है, H के लिए टूटा है ना, HCl बनेगा, सीसी बात है, जहां भी HCl बनने की कंडीशन है HCl तुरंत बना दो, समझ लो, क्योंकि H हमेशा Cl पे रिएक्ट करता है, Cl H पे रिएक्ट करता है, एक ही बात है, आप ऐसे कर दो ऐसे कह दो। तो यहाँ पे ये टूट गया, अब जब ये टूटा है तो ये अकेला तो जाएगा नहीं, एक H को लेकर चला जाएगा, तो H प्लस और इस पे N पे क्या आ गया माइनस, तो क्या हो गया, अरे HCl नहीं हो गया, अमोनिया काय में टूटा भाई, अमोनिया जो टूटा है NH3 काय में टूटा है भाई, H पे प्लस और N पे माइनस, और ये काय में टूटा है C प्लस Cl माइनस, इसका माइनस क्या हुआ, इसके प्लस से HCl बना लिया, और ये जो बचा है हमारा क्या बचा है NH2, और क्या बचा है NH2 प्लस पक्का, माइनस बचा है माइनस, ये कहां पे जुड़ेगा जहां से ये टूटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2 हो जाएगा ना। इसे क्या कहते हैं आप पता है, फिनॉल, इसका नाम तो आपको सबको पता होगा ना फिनॉल, और इसे कहते हैं क्या, एनिलीन, एनिलीन, राइट। कोई डाउट, तो ये रिएक्शन कुछ इंपोर्टेंट थी, इसकी इंपोर्टेंट रिएक्शन हो गई इसकी। अब मैं बताता हूं आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे सॉल्यूशन करना है, इसे नोट करो। अब देखो क्या है करना, आपको भी ऐसे जितनी मैं रिएक्शन करा रही हूँ इंपोर्टेंट बस इसको करना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है वहां से कर लो,
या जो मैं करा रही हूँ वहां से कर लो, क्वेश्चन बैंक से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो। पहले इंपोर्टेंट रिएक्शंस करनी है, फिर उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हें करना है। जैसे मैं करा रही हूँ, मैंने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, रिएक्शन करा दिया, अब क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या बोला उसने, सैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का समीकरण लिखिए। आप देखो, जैसे मैं बोलूं कि चाय बनाने की विधि बताइए, तो यहाँ पे ये नहीं बोला उसने चीनी से बनानी है शहद से बनानी है, नहीं क्लियर किया ना। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि चीनी से चाय बनाने की विधि का समीकरण दीजिए, तो आपको चीनी से ही बनानी पड़ेगी। अगर वो बोलता कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का समीकरण लिखिए, तो आपने जितनी भी पढ़ी थी उसमें से कोई भी एक समीकरण आप लिख सकते। लेकिन यहाँ पे उसने फिक्स कर दिया कि बनानी तो क्लोरोबेंजीन है, लेकिन किससे, ओनली और ओनली सैंडमायर से। ये ध्यान रखना, इस टॉपिक पे इंपोर्टेंट फोकस करना। अगर उसने बोल दिया तो उसी रिएक्शन से बनाना है, अगर उसने नहीं बोला तो आपको जितनी याद है उसमें से किसी से भी एक से बना सकते हो। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला फिर AlCl की उपस्थिति में आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, CH3Cl से करानी है और HNO3 से करानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बनाने की विधि पूछता है, फिर उसकी रिएक्शन कराता है। यही मैं करा रही हूँ, पहले बनाने की विधि की रिएक्शन करा रही हूँ आपको, फिर उसकी अदर से रिएक्शन करा रही हूँ, फिर उसके बाद जस्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। समझ में एकदम फोकस से आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, अब किससे बनाना, हमने तो सबसे बनाई है, तो ओनली उसने एक से मांगी, सैंडमायर से। किससे मांगी है उसने, सैंडमायर से। सैंडमायर, सैंडमायर, सैंडमायर विधि। क्या बनाना, सैंडमायर विधि से बनानी है क्या, क्लोरोबेंजीन। देखो सैंडमायर विधि से क्या होता है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है C6H5। आप, मैंने बोला कि C6 में मत लिया करो, आप ऐसे करके लिया करो, ज्यादा क्लियर रहता है। ये हो गया, ठीक है। अब C6H5 यहां पे, यहां पे अब बेंजीन हो गया, फिर क्या होता है यहां से N2Cl हो गया, ठीक है। और क्या कराना हमें, प्लस HCl, और यहां पे होता है हमारा इसके ऊपर Cu2Cl2। क्लियर है, ये कराई थी हमने, सी बात है, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं, अभी कराई थी मैंने पीछे। अब क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और यहाँ पे HCl ये सब बता रखा है, अभी बताया था बिल्कुल। और क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट। और आपको करना तो ऐसे कर सकते हैं, C6H5N2Cl, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे ज्यादा क्लियर रहता है, ठीक है। जिससे बोला उससे बना दिया। वैसे तो हमने किससे 4 5 6 तरीके से बनाई थी ना, लेकिन अगर वो बोलता कि क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि लिखिए, तो क्या होगा, तो आप टेंशन फ्री, आप जो याद आ जाए वो लिख दो। लेकिन उसने फिक्स कर दिया कि वो उससे बनाना है, तो फिर उससे ही। अगर वो बोलता वाटरमान से बनाना, तो फिर वाटरमान से ही बनाना पड़ता। ये पॉइंट माइंड में, हाँ। और अगर नहीं दिया तो आपकी मर्जी, जो याद आ जाए। अब क्या होगा, अब रिएक्शन करानी है, अभी क्रिया किससे करानी है, देखो AlCl की उपस्थिति में किससे करानी है, CHCl। तो किससे करानी है, अब लिखना है इसकी अभिक्रिया। अभिक्रियाएं कौन कौन सी अभिक्रियाएं करनी है, सीधी बात है। एक क्या करनी है हमें, एक करनी है इसकी फर्स्ट रिएक्शन करनी है आपको क्लोरोबेंजीन की। अरे ये तो पता है, इनसे किसकी रिएक्शन कराओगे, जो बनाओगे, ठीक है ना। किससे करा दो, किससे करानी है, CH3Cl से। बिल्कुल अभी कराई है मैंने, आपको याद है ना, बिल्कुल अभी कराई है। यहाँ पे डायरेक्ट करा रही हूँ, देख लेना कैसे टूटेगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ मैंने करा दिया। बस आपको पता है, एक बार क्या होगा, ऑर्थो पे CH3 लग जाएगा, और एक बार क्या होगा, पैरा पे CH3 लग जाएगा। और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन इसको करा है अभी। एक बार क्या कराना है, फिर दूसरी रिएक्शन किससे करानी है, उसने बोला है किससे, HNO3 से। ये भी अभी कराई है मैंने, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं, इंपोर्टेंट रिएक्शन पहले करा रही हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा रही हूँ। आपको इतना ही करना है, इससे काम हो जाएगा, बात खत्म। हाँ जी, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, जिसकी बोल रहा है आपको पता, उपस्थिति यहाँ पे रखते हैं। और ये भी मैंने अभी कराई है, बस मैं आप डायरेक्ट करा रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, एक बार यहाँ पे N2 जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार जुड़ जाएगा आपका N2 कहाँ पे, पैरा पे। कोई दिक्कत, देखो कितना इजी है। अब आपको ये भी तमीज हो गया पढ़ना कैसे, किस किस तरह से सोचना है उसको। फिर आपको ये भी तमीज हो गया कि वो पूछेगा कैसे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मोस्टली अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सब रिएक्शन याद होनी चाहिए।
सब रिएक्शन और ज्यादा करा कर रही हूँ, 5-6 उसकी करा रही हूँ, 5-6 उसकी करा, इंपोर्टेंट ही कराऊंगा, उसी में से आ जाएगा। तो क्या है आपको पता होना चाहिए, बस ये पॉइंट नोट करना है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। पहले बनाने की विधि में से पूछता है, फिर उसके जो अन्य से रिएक्शन होती है उन्हें दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन वो बनाता है। क्लियर है? एक पॉइंट इस पे फोकस करना, अगर उसने फिक्स कर दिया कि उससे बना के दिखाना है तो उससे ही बना के दिखाना है। जैसे सैंड वायर से बना के दिखाना है आपको, तो आप यहाँ पे गाटर मान का यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसने अगर बोल दिया कि बनाने की विधि बताइए, उसने फिक्स नहीं किया किससे बनाना है, तो आप गाटर मान से बना दो, सैंड वायर से बना दो, सिंपल से बना दो, किसी से भी आप बना सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो क्या है आगे, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, वो पूछता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मींस ऐसा बोलेगा कि फ्रीडल फ्रॉस्ट अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, या गाटरमान गाटरमान अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो क्या होता है, उसे करते कैसे हैं? इसमें जैसे 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन आई है ना, कौन कौन सी आई है? फ्रीडल क्रॉफ्ट आई है, गाटरमान आई है और सैंडमायर आई है। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या होता है वो पूछता है, ऐसे पूछेगा जैसे कि फ्रीडल फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को, फ्रीडल फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को क्या करिए, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, या फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए, वो ऐसे बोल देता है। तो क्या होता है, लिखते कैसे हैं देखो उसे। जैसे माना उसने बोला फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट अभिक्रिया अभिक्रिया क्रिया को, ये भी बोल सकता उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण सहित उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी बोल सकता है वो समझाइए। अब ऐसे बोलता है वो, ठीक है, वो ये भी बोल सकता है कि फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, वो ये भी बोल सकता है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, वो ये भी बोल सकता है कि फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो करते कैसे। अब मैंने बोला था कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनका नाम होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनका नाम नहीं होता। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, तो लिखते कैसे इसका आंसर। देखो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, इसका आंसर ऐसे लिखना है कि मेरा जो एक मेथड है बड़ा यूनिक सा मेथड है, आपको याद भी हो जाएगा, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, फिर क्या होगा आप लिख सकते हैं उसको। जैसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से किसी रिएक्शन से उसकी हिंदी थ्योरी कैसे बनाते हैं वो सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिएक्शन से उसकी थ्योरी को बनाना सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रिएक्शन आनी चाहिए, तो रिएक्शन से ही थ्योरी बनानी है, जैसे मैं फिजिक्स में सिखाता हूँ क्या, कि डायग्राम से थ्योरी बनानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हम इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल देखिए, फ्रीडल क्रॉफ्ट है ना, तो जैसे माना हमने यहां पे हमारे पास वैसे मैंने कराई ये और यहाँ पे Cl है, राइट। अब क्या होगा, यहां पे लिया CH3Cl और यहां पे लिया AlCl3 और यहां पे बना हमारा, आपको ये तो मैंने करा दिया, यहां पे क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ये हो गया Cl और एक बार जाएगा CH3 कहां पे, ऑर्थो पे, और एक बार जाएगा पैरा पे। ये मैं करा चुका हूं। अब देखो यहाँ पे हो गया Cl और यहाँ पे हो गया CH3, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, रिएक्शन कैसे लिखते हैं। जब ये वाली रिएक्शन इस टाइप की करते हैं तो नेम लिख दिया करो। जब वो बोलता है क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जब वो खुद लिख के बोल रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण देनी है तो उसमें कुछ नहीं करना, रासायनिक समीकरण देनी है ओनली। लेकिन जब वो एक तरह से परिभाषा के टाइप से पूछे तो आपको थ्योरी भी लिखनी है। बात समझ आ रही है? जब वो बोले कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो आपको रिएक्शन करके दिखानी, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इस तरह से पूछे कि जैसे थ्योरी पूछते हैं किसी चीज की, तब आपको हिंदी भी लिखनी है उसकी। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अभी आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, मैथिल, ये सब नाम मैंने कराए, मैथिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब समझ रहे हो? अरे ऑर्थो नहीं समझ रहे, ऑर्थो पे लगा हुआ है ना, ओ पे क्या है, ऑर्थो पे मैथिल है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओ पे मैथिल, ओ पे मैथिल है ना।
अरे ओ पे मैथिल लगा हुआ है ऑर्थो पे, और क्या है ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सी सी बात है। आप इसको लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली चेंज क्या होगा, ओनली पी पैरा पे आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। बात समझ आ रही है। अब देखो थ्योरी क्या लिखते हैं, थ्योरी इसकी कैसे लिखते हैं, हमें रिएक्शन आनी चाहिए, हमें क्या आनी चाहिए, ओनली रिएक्शन आनी चाहिए। थ्योरी कैसे लिखते हैं देखो इसकी, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं इंट्रो में लिखाता हूँ फिजिक्स के, कि जो आपको डायग्राम में दिखता है वही आपको इंट्रो के टाइप से लिखना है, उसे रटना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे भी देखो जो दिख रहा है आपको वही लिखना है। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं, किससे, मैथिल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ पे मैथिल क्लोरोबेंजीन और पी पे मैथिल क्लोरोबेंजीन, मतलब ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन और पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन बन रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। जो यहां पे दिख रहा है आपको वही लिख देना है। जैसे क्या किया आप फॉर एग्जांपल के लिए कि हम चाय बना रहे हैं, सी सी बात है, तो क्या लिखा, क्या देखा हमने, हमने कैसे रिएक्शन करे, हमने पानी लिया, हमने उसमें चीनी ली, दूध लिया, ठीक है, और चाय की पत्ती ली और डाल के चाय बना दी। तो जब चाय बनी तो हमें हिंदी में कैसे लिखना है उसे, जो जो हम किया है हमने वो लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम, सीधी बात है, हमने पानी लिया, दूध लिया और चीनी ली, चाय की पत्ती ली और चाय बना दी, यही चीज लिखनी है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो हम लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ओ मैथिल क्लोरोबेंजीन और पी मैथिल क्लोरोबेंजीन बनता है। बात खत्म, समझ आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो मैं ये तो बताना ऊपर जो होता है वो क्या होता है, उपस्थिति होती है। जब जब एल्युमिनियम एल्यूमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, आपको पता है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से करा रहे हैं, मैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, तब क्या बनता है देखो, तब क्या बन रहा है आपका, ओ मैथिल, ओ का मतलब तो पता है ना, मैथिल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन व क्या है, पी मैथिल क्लोरोबेंजीन बनता है, मतलब कुछ हार्ड है, वैसे तुम कभी जिंदगी में याद नहीं कर सकते, इसे कर सकते हो नहीं ना, इसे तुम आसानी से कर सकते हो। तो क्या होता है, बस इतना लिखना है कि भाई हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं, ये बन रहा, बात खत्म। बात समझ आ गई, हम क्या लिखना है बस, कि हम इसकी अभिक्रिया इससे करा रहे हैं तो ये बन रहा है, कोई दिक्कत, समझ आ गया ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। अब दो रिएक्शन और दे रखी, वैसे में जितनी भी नेम रिएक्शन है मैं एक वीडियो में कराऊंगा, 15 से 20 है ये, ठीक है। और तुम्हें पता है कि इससे जो पेपर आता है वो एप्रोक्स मान लो कि आपका 60 70 80 तक इन्हीं से कवर हो जाता है 20 रिएक्शन से, तो मैं कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको करनी है, इसे नोट करो। अब देखो एक दो रिएक्शन और है इसमें, एक तो फ्रीडल क्रॉफ्ट हो गई और एक होती है हमारी गाटरमान। कौन सी होती है, गाटरमान। अब लिखने का तरीका आपको पता चल गया, मुझे डायरेक्टली करानी है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, पहले करना है आपको एग्जाम्पल, क्या करना है आपको एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ एक ही बार में हो जाओ, वो दोनों एक ही बार में हो जानी चाहिए, इतने में करा दूं मैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब तो छोटा कर दो, पहले समझाने के लिए किया था। अब क्या होता है गाटरमान, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजीन है, फिर हमारे क्या है N2Cl, मतलब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं,
हम करा रहे हैं किससे, Cu और HCl की प्रेजेंट में। तो क्या होगा आपको पता है, ये भी कराया मैंने, डायरेक्टली कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, N2 गैस निकाल देनी है। मैंने पहले ही बता रखा है, जहां पे कोई गैस निकल रही है आप गैस निकाल दो, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे आपको पता है, जब क्या करते हैं, लैम लिख लो पहले तभी तो लिख पाओगे थ्योरी। ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ये पता है आपको, क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। और एक चीज और याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जैसे N2 बन रहा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, मेन प्रोडक्ट तो अपना यही है ना, ये लिखना। अब आपको बताएं क्या कर रहे हैं हम, भाई हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, Cu अपॉन HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, सिंपल। ये लिख देना हमें, क्या लिखेंगे हम, जब हम, जब हम किसकी अभिक्रिया, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या, अगर नाम भी याद नहीं आया ना, नाम भी याद नहीं आया तो आपने ऐसे भी लिख दिया कि Cu अपॉन HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, तब भी काम चल जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट टर्म्स ही है, जैसे याद नहीं आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अभिक्रिया Cu अपॉन की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो इस टाइम तो लिखना ऐसी सी बात है, नहीं है तो इमरजेंसी के लिए इसकी कॉपर, इसकी कॉपर व, ये Cu कॉपर ही है ना, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराते, उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बन रहा है देखो, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बनता है या बनती है। ठीक है, देखो हो गया। अब देखो एक और बचा हुआ है इस चैप्टर का, ये हो गया, ये सेकंड रिएक्शन होगी ना, और ये थर्ड रिएक्शन होगी। अब थर्ड रिएक्शन क्या करने वाले हम, सैंड, सैंड मायर। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सैंड मायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अभिक्रिया, राइट। ये भी क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब तो पता है तुम्हें, जो अभी होने वाला, अभी काम, क्रिया का मीन्स तो आपको पता है काम होता है, अभी का मीन्स बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में। सैंडमैन, इसका भी रूल्स, अब रूल्स तो अपना वही है, क्या लिखेंगे, पहले एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल क्या है इसका, देखो यहां पे होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, HCl से, प्रेजेंट, किसकी प्रेजेंट में, यहां पर आएंगे हम Cu2Cl2 की प्रेजेंट में, और आपको पता है क्या बनता है यहाँ पे, आप अच्छे का समझदार है, ये ध्यान रखना, जब भी डाइएजोनियम क्लोराइड की कराएंगे तो N2 तो निकलेगा निकलेगा, ये फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, और HCl ये भी मैंने कराया, समझाया भी आपको, कल बहुत अच्छे समझा चुका हूँ इस रिएक्शन को, सब रिएक्शन को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे भी ये लिखना, हम क्या लिखेंगे, क्या दिख रहा है आपको, ये तो आप लिख लेंगे नाम, कॉपी है, देखो डाइएथोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये HCl का नाम देखो मैंने लिखा है हाइड्रो, क्या है देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये आपको पता है, और ये ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड है। बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहां पे भी आप ऐसे लिखेंगे, यहां पे भी क्या करना है, यहां पे भी सेम लिखना है, क्या करा रहे हैं हम, जब, देखो इसकी कॉपी कर रहे हो मैं, ठीक है, इसकी कॉपी तो है, तो जहां तक कॉपी है, जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, देखो अभिक्रिया
Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में उपस्थिति उपस्थिति में किसे करा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते कराते हैं। तो क्या बन रहा है? तब क्लोरोबेंजीन बनती है। तब क्लोरोबेंजीन बनती है। कोई दिक्कत? देखो इतना इजी है, बस ये मेथड सीख लेना, बहुत इजी मेथड है। बस रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन तो आपको वैसे भी करनी है, रिएक्शन से ही इस टाइप की रिएक्शंस कैसे बनाते वो आपको शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट करो।